हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किया था, ह्यूमन ब्रेन किया था। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जैसे हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन या नर्वस सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो वहां पर जो कोऑर्डिनेशन होगी वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है और प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हो सकती। ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगी वो ग्रोथ रिलेटेड हो सकती है और ग्रोथ रिलेटेड नहीं भी हो सकती। ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे। मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो पहले से ही डिसाइडेड होगा ये कि ये जो मूवमेंट होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होगा वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना है, ये स्पेसिफिक होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट टूवर्ड्स सन या सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें हम बताते हैं कि जो प्लांट होगा वो जब ग्रोथ करेगा तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। मूवमेंट ऑफ प्लांट या मूवमेंट ऑफ प्लांट स्टेम कह सकते हो आप, टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। सेकंड है जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक क्या होता है? मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी होती है? अर्थ की। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके लिए जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होंगी, जबकि शूट जो होगी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगी। मतलब स्टेम जो होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जबकि रूट जो होगी वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगी। ओके, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होंगे, जबकि दूसरे मूवमेंट्स होते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं और इनका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें एक एग्जांपल पढ़ते हैं। टच मी नोट का प्लांट देखा है सबने? छुई मुई का पौधा। जैसे ही आप उसको टच करते हो या उसके आसपास कहीं पर भी पैर मारते हो तो वो उसकी जो लीव्स होती है वो ड्रूप डाउन हो जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती है। तो वो क्या होता है? टच सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल होंगे और इनका जैसे फ्लावर है, फ्लावर को ओपन होना है तो फ्लावर का की जो ओपनिंग है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, प्री डिफाइंड नहीं होगी, ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ओके, जैसे फ्लावर जो होता है, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर जो होगा वो सन की डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स वो ग्रोथ से रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट शो करता है। जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे सनफ्लावर जो होगा वो मूव करता जाएगा। ओके, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे। ओके, ये इसमें याद रखना, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होंगे जबकि शूट जो होगी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगी। ओके, थिग्मोनेस्टिक मतलब टच या जो क्या होती है वाइब्रेशंस, उनसे अगर कोई मूवमेंट हो रहा है विदाउट एनी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी जो 10th क्लास है उसमें सिर्फ यही 2-3 पर्टिकुलर टाइप के मूवमेंट्स दिखा रखे हैं, तो यही कर लेना। ओके, नेक्स्ट इसमें हम जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो
ग्रोथ होती है या किसी पर्टिकुलर टाइप का जो मूवमेंट होता है वो हॉर्मोन्स से रेगुलेटेड होता है। मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स की। प्लांट हॉर्मोन्स मेनली क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम पर्टिकुलर 4 या 5 टाइप के हॉर्मोन्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करवाता है, ऑक्सिन स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। स्टेम हो या रूट हो, दोनों के टिप्स में पाया जाएगा ये, और उनकी इलोंगेशन करवाने में हेल्प करेगा। ओके, अगर प्लांट को टिप पे से कट कर दिया जाए तो ऑक्सिन चला गया वहां से। अब क्या होगा, ऑक्सिन जो होगा, ऑक्सिन क्या करेगा, साइड में मूव कर जाएगा। अगर टिप कटी है तो वो साइड में मूव कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, तो ये जो लाइट सोर्स होगा इसकी तरफ से जो ऑक्सिन होगा, ऑक्सिन को हमेशा डार्क पसंद है, तो ऑक्सिन क्या करेगा, जो सनलाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से जो पर्टिकुलर ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा तो आगे वाले की कम ग्रोथ है, इसलिए वो मूव कर जाएगा और ये जो सोर्स ऑफ लाइट होगा उसकी तरफ मूवमेंट शो करेगा। ओके, दूसरा है इसमें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करवाता है, सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। सेल डिवीजन को प्रमोट कराएगा मीन्स डोरमेंसी जो होगी उसको इनहिबिट करेगा और सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करवाएगा। ओके, तीसरा है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करेगा, जिब्रेलिन जो होगा वो जर्मिनेशन को, शूट की इलोंगेशन को, मतलब ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिन की जगह अगर जिब्रेलिन दिया जाए तो भी वो वही पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। मींस सेल डिवीजन करवाएगा, डिफरेंशिएशन करवाएगा और जो जर्मिनेशन होगा उसमें हेल्प करवाएगा। ओके, फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, एब्सिशन करवाएगा। एब्सिशन और विल्टिंग मीन्स ये डोरमेंसी को बनाए रखेगा, डोरमेंसी पीरियड को बनाए रखेगा। जैसे ही प्लांट के अंदर पानी की कमी होगी तो जो एब्सिसिक एसिड होगा वो विल्टिंग करवा देगा लीव्स के अंदर, मीन्स वहां का वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट मुरझाया सा हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में एक खास बात होती है कि ये एक गैसियस हार्मोन होता है। ओके, और इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जो भी रॉ फ्रूट्स होते हैं या कच्चे फल जो होते हैं उनको इथाइलिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो फ्रूट्स जो हैं उनका कलर येलो हो सके और वो पक सके। ठीक है, तो ये पांचों हॉर्मोन्स के नाम याद रखने हैं। इनमें से ये तीनों जो होंगे वो तो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, जबकि ये जो होगा वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, एब्सिशन करवाएगा। जो ओल्ड ट्रीज होंगे उनमें एब्सिसिक एसिड ज्यादा बनेगा, जो ओल्ड लीव्स होंगी उनमें। और इथाइलिन जो होगा वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहलाएगा, ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करेगा। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एनिमल हार्मोन। तो हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हॉर्मोन्स की रेगुलेशन के लिए और हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो जो हॉर्मोन्स होंगे एनिमल्स के अंदर, जो हॉर्मोन्स होंगे वो उनकी सीधा सीधा उनकी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑर्गन्स के नाम लिखूंगी, फिर हार्मोन के नाम लिखूंगी और उनका फंक्शन बताऊंगी। तो जो ये वाला जो हार्मोन होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी
पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इस मास्टर ग्लैंड से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और ये क्या करती है, मेनली जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स या स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो जितने भी स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं या इनहिबिटरी हॉर्मोन्स हैं वो सब पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ के लिए। अगर किसी एनिमल के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। जबकि कई लोग जो है वो ड्वार्फ रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो कम होता है। ओके, पिट्यूटरी से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंटीरियर से अलग और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों से अलग। मैं यहाँ ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज एडीएच। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये वैसोप्रेसिन जो होगा या इसको हम क्या एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। ओके, दूसरा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जो होगा वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। इससे जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, चाहे वो रिलीजिंग हार्मोन हो चाहे वो इनहिबिटरी हार्मोन हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन होगा ये पिट्यूटरी को सिग्नल देगा ताकि पिट्यूटरी जो होगी वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड होती है गले में होती है, इसका मेन फंक्शन होता है T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करना। T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये क्या करेंगे, ये हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करेंगे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होंगी वो डायरेक्टली किससे, ग्रोथ से रिलेटेड होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होंगी उनको कौन देखेगा, हमारे T3 T4 हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होंगे। अगर थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे हैं तो या तो गोइटर हो जाएगा या फिर जो हमारी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंटरप्ट होगी, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओके, फोर्थ है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड से पैराथ हार्मोन रिलीज होता है और कैल्सीटोनिन रिलीज होता है। ये क्या करेंगे, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम और फास्फोरस दो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी बोन्स के लिए टीथ के लिए। तो उनको बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, जो किडनी होती है उनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है और इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है और ये इमरजेंसी हार्मोन क्या करेगा, इसको F3 हार्मोन भी बोलते हैं, फियर, फाइट या फ्राइट। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। दोनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। इंसुलिन जो होगा वो ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं
तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन जो होगा वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा और लीवर के अंदर स्टोर कराएगा। जबकि ग्लूकागोन क्या होगा, अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हो, आपने खाना नहीं खाया है, तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन होगा लीवर के अंदर, उस ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करेगा ग्लूकागोन और उसको वापस से कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और ब्लड में ले आएगा। तो ब्लड में लेके आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन अगर नहीं बने बॉडी के अंदर, अगर इंसुलिन ना बने तो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज का ग्लूकोज बना रहेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है और इसको बोलते हैं, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, वो ग्लूकोज यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो गई है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। ओके, हो गया। नेक्स्ट है टेस्टिस एंड ओवरी। तो देखो मेल्स के अंदर टेस्टिस होंगी, ये टेस्टिस क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगी। इस टेस्टोस्टेरोन से क्या होगा, मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे, जबकि जो ओवरीज होंगी उनसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ओवरी जो होंगी वो फीमेल के अंदर होगी और टेस्टिस मेल्स के अंदर होगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होंगे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आएंगी किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। ओके, तो ये वाले हमारे सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनके हॉर्मोन्स हैं विद देयर फंक्शंस। तो ये जो एनिमल हॉर्मोन्स की और प्लांट हार्मोन की दोनों की टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू।